Very good morning to all of you. टाइम आज देश में ऐसा आ चुका है कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। युवाओं की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, गरीब वर्ग को आए दिन कुचला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सभी समस्याओं का जिम्मेदार भारत सरकार नहीं तो और कौन है। आज देश में जंतर मंतर पे पिछले 19-20 दिनों से युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का। क्यों मांगा जा रहा है? क्या गलती हुई है उनसे? उनसे ये गलती हुई है कि उनसे एक भी पेपर ढंग से करवाया नहीं जा रहा है। मतलब मैं अगर ये मानूं कि भाजपा सरकार का सबसे अगर फालतू काम करने वाला मंत्री अगर कोई है ना, तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी है। एक काम भी उनसे अपना डिपार्टमेंट का ढंग से नहीं किया जा रहा। जंतर मंतर पे कई दिनों से युवा बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जी जो कि 19-20 दिन से भूख हड़ताल पे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस आई और सफ़ेद चादर में लपेट के ऐसा ले गई कि जैसे वो जीवित ही ना हो। क्यों? ऐसा क्यों? भारत का संविधान भी हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अनुमति देता है, तो ऐसा क्यों किया गया? वहाँ पे ऐसी कौन सी हलचल हो रही थी जो कि देश के लिए खतरा साबित होने वाली थी कि आपने ये कदम उठाया? भारत सरकार तानाशाही की उस हद पे आके खड़ी हो गई है कि अगर अब देश का युवा नहीं जागा तो आने वाले समय में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि किसी के संभाले नहीं संभलेगी। जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे लोगों को आप लोग आतंकवादी कहते हैं, एक्टिविस्ट कहते हैं। देश में कहीं भी कुछ भी प्रदर्शन होता है तो आप लोग उन्हें आतंकवादी एक्टिविस्ट का तमगा दे देते हैं। हर कोई आपके राज्य में आतंकवादी ही है, एक्टिविस्ट ही है जो आपके खिलाफ खड़ा है। मैं आपके खिलाफ खड़ा हूं तो मैं भी आतंकवादी और एक्टिविस्ट हूं। वहाँ पे जंतर मंतर पे मैं देख रहा हूँ कि कई माताएं बहनें भी आई हुई है, वो भी आपके लिए एक्टिविस्ट है। एक तरफ आप उन्हें एक्टिविस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, और एक तरफ आप उन्हें लाडली बहना भी कहते हैं। क्या चल रहा है? देश की जनता इतनी मूर्ख है क्या कि आप लोग जैसी पट्टी पढ़ाओगे वो पढ़ लेगी? कई माताएं बहनें वहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हुई है कि आज देश का युवा सुरक्षित नहीं है, कल उनके बच्चों की भी बारी आएगी। अगर ये स्थिति नहीं संभली तो उनके भी पेपर लीक होंगे। कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। तानाशाही के उस पद पे आप लोग आके खड़े हो चुके हो ना कि आपको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। आपको लग रहा है जो हूँ मैं ही हूँ। आज जो लोग दिल्ली नहीं जा पाए जंतर मंतर, कुछ हम जैसे लोग, हमें बड़ा अफसोस है कि हम लोग नहीं जा पाए।
कुछ आर्थिक परेशानियां थी, कुछ चीज़ें थी, लेकिन हम लोग फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी ये लग रहा है कि भारत सरकार गलत कर रही है। एक मामूली से मंत्री का आप लोग इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे। आप लोगों से ज़्यादा मजबूर तो मैंने आज तक कोई सरकार ही नहीं देखी। आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का आप लोग इस्तीफ़ा क्यों नहीं ले पा रहे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का आप लोगों ने इस्तीफ़ा ले लिया तो सच्चाई ये है, आप लोगों के हाथ से उड़ीसा चला जाएगा। लोकसभा की कुछ सीटें चली जाएंगी। आपको चाहिए पूर्ण बहुमत, और यहाँ युवा बात कर रहे हैं आपके लोकसभा की सीटें घटाने की, तो आप लोग कैसे मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन नहीं मानोगे तो ज़बरदस्ती हम लोग मनवाएंगे, जैसे कि हमने 3 काले कानूनों के समय आपसे मनवा लिया था। अभी हम लोग शांतिपूर्वक हैं। युवाओं का आक्रोश चरम पे है, फिर भी वो लोग शांतिपूर्वक है। मैंने आज तक इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कभी नहीं देखा। लेकिन युवा जिस दिन अपना आपा खो बैठा, उस दिन आपको संसद से घसीट के बाहर लाया जाएगा और फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। आपके पास भागने का समय भी नहीं रहेगा। आपने पुलिस बल तैनात कर दी जंतर मंतर पे, संसद भवन के आसपास। आप लोगों को क्या लगता है वो पुलिस युवाओं के आक्रोश को रोक लेगी? कुछ पुलिस वाले युवाओं के आक्रोश को रोक लेंगे, कुछ मिलिट्री वाले। हो सकता है कि उनका खुद का परिवार, उन पुलिस वालों का खुद का परिवार उस प्रदर्शन में शामिल हो सकता है। क्या है। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे, आज तो हम लोग काम धंधे पे लग गए हैं, लेकिन हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ने लिखने में हम लोग का खूब मन लगता था। हर माँ बाप का सपना था कि उनका बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छे मुकाम पर जाए, उनकी सेवा करे। लेकिन मुझे भी इच्छा थी कि मैं देश सेवा करूं, आर्मी में जाऊं, पुलिस बल में जाऊं। मेरी भी इच्छा थी। उस तरह की तैयारियां भी की 2-3 सालों तक। लेकिन जब इन स्थितियों को देखना शुरू किया कि पुलिस तो आज नेताओं की गुलाम हो गई है, उनके तलवे चाट रही है। बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है। पुलिस आज नेताओं की गुलाम हो गई है, उनके तलवे चाट रही है। तो सोचा कि नहीं, पुलिस बल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमसे ये चाटुकारिता और ये सब चीज़ें होगी नहीं, भले कोई कितना भी पैसा फेंके, कोई कितनी भी वोटी फेंके। स्वाभिमान भी एक चीज़ है, स्वाभिमान से समझौता नहीं हो पाएगा। उसके बाद सोचा चलो आर्मी में जाएंगे। आर्मी की स्थिति देखी तो जो देश सेवा लोग 16-16, 18-18 सालों तक करते थे, उस आर्मी को भी 4 साल कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। उस समय भी बहुत प्रदर्शन हुए थे यूपी बिहार, देश के हर कोने में हुए थे। सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में हुए थे, क्योंकि यूपी बिहार के लगभग बच्चे बिहार पुलिस और सेना की तैयारी करते हैं सबसे ज़्यादा। उसमें भी आप लोगों ने युवाओं की आवाज़ नहीं सुनी। तो
आप लोग इस देश के शासक हो, इस देश के लोगों ने आपको चुना है, उस पद पे बैठाया है, तो आप लोग तानाशाही क्यों कर रहे हो? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आज मेरी बात आप लोग गौर से सुनो। जिस अति को आप लोग कर रहे हो ना, वो बंद कर दो और शांति से जिस तरह देश चलता है उस तरह देश चलाओ। जीडीपी आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही, देश पे कर्जा बढ़ा जा रहा है। भगवान जाने क्या मैनिपुलेशन करके और चीज़ें करके आप लोग बता देते हैं कि जीडीपी आसमान छू रही है इंडिया की। वो हमें पता है कि देश की स्थिति क्या है और देश में कौन आज के डेट में कितना कमा रहा है। कहीं कोई जीडीपी नहीं बढ़ी, कहीं कोई ग्रोथ नहीं हुआ, सब झूठ है, सब बकवास है। और जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि क्या करें, कोई मतलब नहीं है आंदोलन में जाके, प्रदर्शन में जाके, हमको क्या करना, हमारी तो दाल रोटी चल रही है, हमारे तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन जब वो लोग एक कंपटीशन की तैयारी करेंगे और उस कंपटीशन का पेपर लीक हो जाएगा, तब आप लोग एक माँ बाप के तौर पे अपने बच्चे का दर्द समझ पाएंगे। अभी तो क्या है, कई माँ बाप को भी समझ में नहीं आ रहा, अपने बच्चों को रोक रहे हैं, प्रदर्शन में नहीं जाना है, ऐसा होगा वैसा होगा। युवा का खून अगर इतना कुछ देखने के बाद भी नहीं खौल रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो एक युवा के नाम पे कलंक है। युवा मतलब एक जोश होता है, एक उमंग होती है, कुछ कर दिखाने की चाह होती है, एक निडरता होती है। वो निडरता अगर एक युवा में नहीं है तो वो युवा मेरे हिसाब से मारा हुआ है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपना सिर्फ परिवार देखेंगे, देश में जो हो रहा है होने दो, करते रहो आप लोगों को जो करना है, लेकिन एक बात है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जब्त में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, आपकी भी बारी आएगी, इंतज़ार करो। आज कुछ परेशानियों की वजह से मैं भी नहीं जा पाया जंतर मंतर, लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी जंतर मंतर भी जाएंगे और संसद में भी जाएंगे। आप लोग ये मत सोचो कि युवा मजबूर है। जनरल डब्बे में बैठ के जाएंगे, लेकिन जाएंगे। अभी सिर्फ समय का इंतजार हो रहा है। जिस दिन देश का रवैया समझ में आ गया, उस दिन देश का बच्चा संसद भवन में घुसेगा और प्रधानमंत्री आवास में घुसेगा। और उन पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपका बच्चा अभी छोटा है तो ज़्यादा आप लोग खुश मत हो, आपके बच्चे की भी बारी आएगी। LKG UKG के बच्चे हैं, उनके माता पिताओं को मैं देखता हूँ, आजकल इंडियन पेरेंट्स को भी मैं देखता हूँ कि बड़ा ज़ोर देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर। काश उतना ही ज़ोर थोड़ा देश की व्यवस्था को बदलने में भी देते। आज तो आप लोग अपने बच्चों को चिल्ला रहे हो कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो,
डांट रहे हो, उन्हें मार रहे हो, उन्हें टॉर्चर कर रहे हो, उन पे आए दिन दबाव बना रहे हो कि बेटा पढ़ पढ़, लेकिन उन्हें साथ में आप ये भी बताओ कि देश की शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है। प्राइवेट स्कूलों ने किस तरह तानाशाही मचा रखी है। एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था क्या है। कंपटीशन के पेपर आए दिन लीक हो रहे हैं। इन सब बारे में तो आप नहीं बताओगे, क्योंकि इन सब बारे में आप बताओगे तो एक छोटा बच्चा भी प्रधानमंत्री के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने खड़ा हो जाएगा, अगर वो उस उम्र में है तो। जिन पेरेंट्स के बच्चे छोटे हैं, आज उन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो लोग इन चीज़ों को सपोर्ट करें। अगर समय मिले तो जंतर मंतर भी जाएं, समय मिले या ना मिले, किसी ना किसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करें इन चीज़ों को। क्या है कि हर लोगों की तरह मैं भी ये सोच सकता हूँ कि अपना घर बार देखा जाए, सब कुछ देखा जाए। लाखों युवा हर लोगों की तरह सोच सकते हैं कि अपना घर बार देखा जाए, जो हो रहा है होने दो। युवाओं, अगर वो सच में युवा है ना, तो उससे ये मुमकिन नहीं है कि वो इन चीज़ों को निगलेक्ट करके चले। उसका खून खौलेगा, उसके कलेजे में आग लगेगी, सब कुछ होगा, अगर वो युवा है तो। समय रहते हम लोगों को भी समझ में आ गया कि देश पढ़ लिख के कोई ख़ास मतलब नहीं है। देश का युवा सड़कों पे सिर्फ लाठियाँ खाएगा, 2-4 FIR अपने नाम पे दर्ज करवाएगा, बस, और कुछ होना जाना नहीं है। आज कंपटीशन की तैयारी करेगा साल भर कंपटीशन की तैयारी करने के बाद पेपर देने जाएगा, वो पेपर लीक हो जाएगा, जाहिर सी बात है उसे गुस्सा आएगा। गुस्से में वो कुछ गलत कदम उठाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार भी भारत सरकार है। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उन चीज़ों से आप लोग थोड़ा डरिए। हो सकता है खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कि कल को आपका बच्चा भी उसी बुरे दौर से गुजरे, तब भी आप लोग चुप रहोगे? नहीं रह पाओगे। तो समय है, किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों को सपोर्ट करो और जितना हो सके इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। संसद भवन के लिए CJP निकल चुकी है। रास्ते में कई परेशानियों को, कई चीज़ों को उन्हें पार करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो संसद भवन तक पहुंचेंगे। जिस तरह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक जी को किडनैप किया है, इसका हर्जाना तो दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार को, दोनों को भुगतना पड़ेगा। इंतज़ार करिए।